नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अब बच्चे के लिए सही स्कूल का चुनाव कैसे करें। वो वीडियो आप आई बटन में क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को आप दोबारा चाहें तो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे जो समाज का सबसे जरूरी मुद्दा हो गया है, जो शिक्षा के साथ बिल्कुल बराबर पॉइंट पे आकर खड़ा है, जो सबसे बहुत जरूरी पॉइंट है, और वो है संस्कार। क्योंकि आज की जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, जो बड़े बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनमें किसी न किसी वजह से जो संस्कार हैं उनका अभाव होता जा रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। जब हम स्कूल का चुनाव करते हैं, हम देखते हैं कि हम किस स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाएं, तो हम साथ में ये भी चीज़ देखना पसंद करते हैं या इस चीज़ के बारे में भी सोचते हैं कि ये स्कूल बच्चों के लिए क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहा है या क्या क्या ये चीजें ये स्कूल कर रहा हो, बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा करने के लिए स्कूल क्या कर रहा है। लेकिन इसमें सोचने की बात ये है हमारे लिए कि संस्कार एक मुद्दा कैसे बन गए स्कूल में एडमिशन का। जबकि जब हम पहले एडमिशन करवाते थे तो आमतौर पर हम देखते थे कि भाई स्कूल की परसेंटेज कितने बच्चों ने मेरिट स्कोर की है, रिजल्ट कैसा है स्कूल का। अब वो उस पॉइंट के साथ साथ ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है स्कूल का। तो इसमें एक चीज है दोस्तों जो आप लोगों को समझना बेहद जरूरी है कि पहले क्या था, जो संस्कार है वो बराबर जिम्मेवारी होती थी परिवार की भी और स्कूल की भी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो माँ बाप है वो अपनी जिम्मेवारी को धीरे धीरे स्कूल की तरफ ट्रांसफर करते जा रहे हैं, क्योंकि माँ बाप के पास समय नहीं है। आप कह सकते हैं कि कम समय है मॉडर्न टाइम में। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि संस्कार ये क्यों जरूरी है। देखो दोस्तों, मेरा मानना क्या है कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऑफिसर बने, इन सबसे पहले एक और चीज जरूरी है जो बच्चा बनना चाहिए, और वो है कि हर व्यक्ति एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बच्चे में अच्छे संस्कार डेवलप करने के लिए, उसको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए माँ बाप क्या कर सकते हैं और उनको क्या करना चाहिए, और एक स्कूल के नाते, बच्चे का शिक्षक होने के नाते हम क्या करेंगे और हमारा स्कूल क्या करेगा। ये दोनों बातें ही मैं आज आपको बताऊंगा। और मैं ये मानता हूं कि अगर हम दोनों, यानी आप लोग भी और हम भी, अगर मिलकर अच्छा काम करते हैं, अपनी अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हैं, तो हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान ही बनेगा और उसमें अच्छे संस्कार उत्पन्न होंगे। हम ये काम कर सकते हैं, ये कोई बहुत मुश्किल या बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये कैसे होगा, आज हम इसी के बारे में बात करें। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि आप लोग, यानी बच्चे के माता पिता, चाचा ताऊ, दादा दादी, ये लोग क्या कर सकते हैं बच्चे में अच्छे संस्कार डेवलप करने के लिए। तो ये क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके इस बात को समझाना चाहूंगा। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, बिल्कुल छोटा होता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता, उसको बोलना तक नहीं आता, वो बैठ भी ठीक से नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, हम धीरे धीरे पहले उसको बैठना सिखाते हैं, उसको दूध पीना सिखाती है उसकी माँ, धीरे धीरे हम उसको बोलना सिखाते हैं, धीरे धीरे हम उसको अपनी उंगली पकड़ा के उसको चलना सिखाते हैं। तो जब एक माँ बाप अपने बच्चे को, उस बच्चे को जिसे कुछ भी पता नहीं था, जिसने दुनिया में पहला कदम रखा था, उसको सब चीजें सिखा सकता, उसको बोलना सिखा सकता, उसको चलना सिखा सकता है, उसको बैठना सिखा सकता है, ये चीजें सिखा सकता है, तो मैं ये मानता हूं कि एक माता पिता बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार भी डेवलप कर सकता है, और वो कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है, समस्या हमारे सामने ये आ रही है कि हम वो चीज कर नहीं रहे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप क्या कर सकते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले अपने बच्चे को थोड़ा सा जल्दी उठाइए सुबह। जल्दी उठाने के बाद उसको बोलिए, आप जबरदस्ती बोलिए उसको कि बेटा, अपने घर में जितने भी लोग हैं, बड़े हैं जो आपसे, उन सब के पैर छू के आओ। उससे ये काम करवाइए, उसको आदत डालिए, उसको बताइए कि ये आपके बड़े हैं, आपको इनका सम्मान करना है, इनके पैर छूने हैं। ये चीज उसको कौन बताएगा। हम ये चीज बता नहीं रहे हैं बच्चों को, हम अच्छे से कन्वे नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों से खुद एजिटेट कर रहे हैं, बच्चों से खुद शर्मा रहे हैं ये बातें कहने में। तो आपको क्या, बच्चा स्टार्टिंग में क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस करता है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे उसको आदत डालेंगे, जब हम उसको दूसरी बहुत सारी आदतें डाल सकते हैं, तो हम बच्चे के अंदर ये आदत भी डाल सकते हैं। तो बच्चे को बोलिए कि जितने भी घर में बड़े हैं, सुबह उठने के बाद और शाम को सोने से पहले सबको नमस्कार करे, सबको राम राम करे, सबके पैर छुए। दूसरा, बच्चे को सुबह उठने के बाद, नहाने के बाद उसको आदत डालिए कि वो किसी न किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़े हर रोज, चाहे वो उसका एक पेज ही क्यों ना पढ़ता हो। बहुत सारे धार्मिक पुस्तकें हैं हमारे आसपास, आप वो खरीद सकते हैं, अपने घर पे रख सकते हैं। तो बच्चे को आदत डालें वो किसी न किसी एक धार्मिक पुस्तक का चाहे एक पेज ही क्यों ना पढ़े, वो हर रोज पढ़े। इस तरह की और भी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप घर पे करवा सकते हैं, जिससे बच्चे में अच्छे संस्कार डेवलप होंगे।
अब बात आती है एक स्कूल क्या करेगा, क्योंकि स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है इस चीज के लिए। तो एक स्कूल क्या करेगा या एक स्कूल के रूप में हम क्या करेंगे आपके बच्चों में अच्छे संस्कार डेवलप करने के लिए। तो हम इसके लिए 2 काम करेंगे। सबसे पहली चीज है पेरेंट्स को ट्रेनिंग देना। तो हम इसके लिए स्कूल में एक पेरेंट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं। मैंने पिछले साल भी कोशिश की थी, लेकिन पेरेंट्स उसके लिए स्कूल में नहीं आ रहे हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से एक अपील होगी कि जब भी हमारे स्कूल में पेरेंट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, मैं चाहता हूं हर महीने हो या हर 1 से 2 महीने में एक बार इसके लिए क्लास लगे, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसमें हमारा सहयोग करें। आप उस सेमिनार के अंदर आएं। जब आप उस सेमिनार के अंदर आएंगे तो हम आपको वो सब चीजें बताएंगे जो आप कर सकते हैं घर जाकर, जिससे आपके बच्चे के संस्कार डेवलप करने में आपको मदद मिलेगी, उसमें अच्छी आदतें डेवलप करने में आपको मदद मिलेगी। आप उसके साइकोलॉजिकल बिहेवियर को समझ पाएंगे और आप उसको एक अच्छा इंसान बना पाएंगे, आप खुद भी कोशिश कर पाएंगे। दूसरी बात आती है, ये तो हो गया हम पेरेंट्स के लिए क्या करने वाले हैं कि पेरेंट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम हम चलाएंगे। दूसरा क्या है कि जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इस साल से हम रामायण को स्कूल में एक सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं। अब हम रामायण को स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे। सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, हम बच्चों को समझाएंगे, उसका महत्व समझाएंगे, उसको रिलेट करेंगे मॉडर्न टाइम के साथ, उसको जोड़ के देखेंगे मॉडर्न टाइम के साथ। बच्चों को वो चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई जाएगी। इवन हम पेरेंट्स से भी उस चीज़ के बारे में रिव्यू कलेक्ट करेंगे कि जो चीज़ें हम बच्चे को यहाँ पर सिखा रहे हैं क्या वैसे ही बच्चा घर पर बिहेव कर रहा है। और हम पेरेंट्स का सहयोग भी लेंगे इस चीज़ में, ताकि धीरे धीरे बच्चे में वो आदतें डाली जा सके। जैसे मैंने पिछले साल स्कूल में रामायण डिस्ट्रीब्यूट की थी, इस साल हम स्कूल में वही अक्टूबर के महीने में हम गीता की पुस्तक भी बच्चों के अंदर वितरित करेंगे। इसके बाद हर साल हम ऐसे ही कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक बच्चों को देंगे और साल दर साल हम वो सभी पुस्तकें, रामायण, महाभारत, गीता, भागवत या वेद भी, वो हम बच्चों को सिखाएंगे, समझाएंगे, उनको पढ़ाएंगे। उसके लिए भी बच्चों को टाइम दिया जाएगा, उसके लिए भी बच्चों की क्लासेस रहेंगी, ताकि बच्चा उन चीज़ों को समझ सके, हमारी संस्कृति और हमारे धर्म के साथ जुड़ सके। क्योंकि ये चीज़ें भी जरूरी हैं, क्योंकि जब तक बच्चा इन चीज़ों को समझेगा नहीं तो उनके लिए ये क्या रहता है, ये महज पुस्तकें रहती हैं। लेकिन ये पुस्तकें नहीं हैं, ये संस्कार है, ये समाज का ताना बाना है, समाज कैसे बनता है, समाज कैसे चलता है, हर चीज़ का ज्ञान होता है इसमें। इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं, इन चीज़ों को बच्चे समझ सकते हैं और वो समझकर एक अच्छे इंसान के रूप में देश की और समाज की सेवा कर सकते हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर चुका हूं, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हूं और मेरा आपसे वादा है, मेरा आपसे प्रॉमिस है कि हम बच्चे को अच्छा पढ़ाएंगे ही, और लेकिन साथ में अच्छी पढ़ाई के साथ, अच्छे सब्जेक्ट टीचर्स के साथ, हम उसको अच्छा पढ़ाने के साथ बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार भी डेवलप करेंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और आप सभी लोगों को पता है, मेरे पिछले वीडियो पर एक दोस्त ने कमेंट किया था कि सर आप अपने प्रोमिसेस पूरे करना, आपके प्रोमिसेस, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मैं जब भी कोई प्रोमिस करता हूँ तो उसके बारे में, उसको कैसे पूरा करना है, उस चीज़ को देखने, सोचने और समझने के बाद ही करता हूं। तो मेरे पास इसका कंप्लीट रोड मैप है और हम ये कैसे करेंगे, ये चीज़ आप आने वाले सेशन में देखेंगे, पहले वीक से ही देखेंगे। हम 28 मार्च से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।